लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अनपेड सेलर का मीनिंग देखा था और मैंने अनपेड सेलर के राइट्स को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था। आज उन्हीं राइट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनपेड सेलर के राइट को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला है अनपेड सेलर्स राइट्स अगेंस्ट गुड्स। उसमें हम लोगों ने तीन राइट्स देखे थे, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड थर्ड है राइट ऑफ फ्री सेल। तो पहला वाला राइट देखते हैं, राइट ऑफ लीन। पहले समझते हैं व्हाट इज लीन। लीन मीन्स टू कीप द पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल द पेमेंट इज मेड। मान लीजिए कि सेलर ने गुड्स जो है वो सेल किए हैं, लेकिन बायर पेमेंट करने के लिए रिफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पर सेलर के पास राइट ऑफ लीन है। मतलब जब तक बायर से उसे पेमेंट नहीं मिलता है तब तक वो गुड्स सेलर अपने पोजीशन में रख सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये ड्रेस स्टिच करने के लिए दिया है और वो स्टिच होके अभी रेडी है, तो टेलर एक्सपेक्ट क्या करेगा कि मैं उसका पेमेंट कर दूं। लेकिन मैं पेमेंट करने के लिए अगर रिफ्यूज करती हूँ तो टेलर मुझे बोलेगा कि पहले मेरा पेमेंट दो, जब तक पेमेंट नहीं करते हो तब तक ये जो ड्रेस है वो मेरे पास रहेगा, पेमेंट करो और ये ड्रेस लेके जाओ। दैट इज राइट ऑफ लीन। तो सेलर जो है ये राइट ऑफ लीन कब यूज कर सकता है? Seller can exercise his right where the goods have been sold on cash basis. Second, where the goods have been sold on credit but the term of credit has expired. मान लीजिए कि मैंने गुड्स परचेस किए हैं और उस सेलर को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 8 दिन में आपका पेमेंट कर देती हूँ। 8 दिन 10 दिन भी हो जाते हैं लेकिन मैं उनका पेमेंट नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर सेलर के पास वो गुड्स अपने पोजीशन में रख सकता है। एंड थर्ड है where the buyer becomes insolvent. सेकेंड राइट है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। यहाँ पर सेलर ने गुड्स जो है वो डिलीवरी बॉय को दे दिए हैं और उसे बोला है कि बायर को पहुंचा देना। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांजिट ऑफ गुड्स सेलर को पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो सेलर के पास राइट है कि वो जो गुड्स है ड्यूरिंग ट्रांजिट है उन्हें वो रुकवा दे, वो बायर के पास ना जाए। दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। एंड थर्ड है राइट ऑफ फ्री सेल। मतलब पेमेंट नहीं मिला है सेलर को और गुड्स जो है वो सेलर के पास है, तो सेलर उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। दूसरा टाइप देखा था राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। यहाँ पर दो राइट्स है, सूट फॉर प्राइस एंड सूट फॉर डैमेजेस। अगर बायर ने पेमेंट करने के लिए रिफ्यूज किया है तो वहां पर सेलर कैन फाइल अ सूट फॉर प्राइस। और सेकेंड वाला जो है सूट फॉर डैमेजेस, बायर ने अगर गुड्स एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज किया है तो वहां सेलर हैज राइट टू फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस।